Hello students, good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, class 11th history में हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स एंड दैट इज चैप्टर 6 तीन वर्ग। इसके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमारे जितने भी और क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट हैं, कह सकते हैं कि चैप्टर के अकॉर्डिंग उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फंक्शन ऑफ मिडिवल मोनेस्ट्रीज। मिडिवल यूरोप के बारे में हम रीड कर रहे हैं इस चैप्टर में। और जो मिडिवल मोनेस्ट्रीज थी, मोनेस्ट्रीज में मैंने आपको बताया था कि क्या चीज काउंट होती थी, जहां पर मोंक लोग रहते थे, मोंक और नन। इट मीन जो भिक्षु और भिक्षुनी होते थे वो रहते थे, उनके जो रहने का स्थान था उसको क्या बोला जाता था, मोनेस्ट्रीज बोला जाता था। तो मोनेस्ट्रीज की जब हम बात करें तो क्या क्या कार्य थे जो मिडिवल मोनेस्ट्रीज थी, मिडिवल यूरोप में जो मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी उनके क्या क्या फंक्शंस थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो यह था कि मोंक्स लिव्ड इन द मिडिवल मोनेस्ट्रीज, कि जो मोंक लोग होते थे, जो भिक्षुक लोग होते थे, वो लोग वहां पर रहते थे। यानी कि उन्हीं के रहने के जो स्थान होता था उसको क्या बोला जाता था, उसको मोनेस्ट्रीज बोला जाता था। उसके बाद दे स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर, स्टडी एंड मैनुअल लेबर लाइक फार्मिंग। अब वहां पर जब वो लोग रहते थे तो ये नहीं है कि उनका वहां पर कोई काम नहीं होता था, एज इट इज डेली रूटीन का जो वर्क होता था वो अपना रेगुलरली वो करते थे। जिसमें क्या क्या काम होता था उनका, फर्स्ट की उनका जो टाइम होता था वो प्रेयर में आधा तो स्पेंड करते थे, यानी कि प्रेयर वगैरह करते, फिर उसके बाद स्टडी करते। अब वो स्टडी किस चीज की करते थे, जो कि कह सकते हैं कि जो ग्रंथ वगैरह होते थे उनके, जो लिखी हुई जो रिलीजियस बुक्स होती थी उनकी स्टडी रेगुलर करते थे। तो उनकी स्टडी करते थे, साथ में मैनुअल लेबर के रूप में भी काम करते थे। इट मीन्स कि अपना जो डेली रूटीन का उनका काम होता था उस काम को भी वो रेगुलरली करते थे। लाइक फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग वगैरह जैसे जो काम थे वो एज इट इज कंटिन्यूअसली उनकी लाइफ में चलता रहता था। दे ऑल्सो एंकरेज्ड एंड डेवलप्ड आर्ट। और एक और जो चीज थी मेनली, वो चीज क्या थी कि वो काम करते थे किस चीज को, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, आर्ट के विकास के लिए काम करने के लिए भी इस चीज को कह सकते हैं कि वो क्या करते थे, एनकरेज करते थे और डेवलप करते थे। यानी कि जो मोनेस्ट्रीज थी थ्री ऑर्डर्स में ऑब्वियसली हम रीड कर रहे हैं अबाउट द मिडिवल जो यूरोप था उसके टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या था इसका, 5th से लेके 15th सेंचुरी तक का। तो इसमें ऑलरेडी हम बहुत सारी बातें रीड कर चुके हैं और टुडे वी विल रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ मिडिवल मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज यानी कि जो चर्च से रिलेटेड चीजें आती थी, हमें पता है कि वो हमारे किस में आती थी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर में काउंट होती थी। यानी कि पहला वर्ग वही बना हुआ था वहां पर उस टाइम पीरियड के दौरान। तो उसमें पुजारी वगैरह जो होते थे उनको काउंट किया जाता था, मोनेस्ट्रीज को काउंट किया जाता था, मोंक होते थे उनको काउंट किया जाता था। तो मोनेस्ट्रीज क्या थी, मोंक लोगों के रहने की जगह थी जहां पर वो प्रेयर करते थे, स्टडी करते थे और उसके बाद कह सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर डेली रूटीन के जो लाइफ के काम थे उनको भी रेगुलर रखते थे। साथ में एक और इम्पोर्टेंट काम करते थे कि वो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कला को बढ़ाने के लिए भी इस डायरेक्शन में वो लोग काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, गोल प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर बिकेम। अब जब हम बात करें अलग अलग प्रोविंस की, अलग अलग प्रोविंस में यानी कि सारे के सारे जो मिडिवल यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज जब बने हैं, जब वो किसी न किसी कह सकते हैं कि एक एम्पायर के अधीन थे। और जब वो एम्पायर का कह सकते हैं कि उनका पतन होना शुरू हो गया था तो अलग अलग कंट्रीज के रूप में वो सामने आए। तो इसी प्रकार से जो रोमन एम्पायर था, जिसको हमने रीड किया था हमारे सिलेबस में रोमन एम्पायर के बारे में, तो उसमें एक प्रोविंस था बड़ा, गॉल। अब जो गॉल एम्पायर, जो गॉल कह सकते हैं प्रोविंस था रोमन एम्पायर का, तो रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो जो गॉल प्रोविंस था वो यूरोप में किस कंट्री के रूप में हमारे सामने आया था, एंड दैट इज फ्रांस। यानी कि आज प्रेजेंट का जो फ्रांस है वो कभी बहुत एंशिएंट टाइम में रोमन जो एम्पायर था उसका एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और उसका एंशिएंट नेम था गॉल। नेक्स्ट, फर्टाइल लैंड वाज नोन एज। फर्टाइल लैंड होती थी जो उपजाऊ होती थी, जहां पर कह सकते हैं कि जो सामंत लोग रहते थे, लॉर्ड्स रहते थे, उस चीज को उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था मैनर। मैनर क्या था, फर्टाइल लैंड थी जहां पर कौन रहते थे, लॉर्ड्स रहते थे, सामंतों के रहने का स्थान, दैट इज कॉल्ड मैनर। द लॉर्ड्स गिव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड दैट वाज नोन एज।
अब हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में नाइट के बारे में। नाइट क्या काम करते थे? नाइट का काम यही था कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे किनको? लॉर्ड्स को, बड़े बड़े सामंतों को। उसके बाद हमने देखा कि नाइट एक पीस ऑफ लैंड, उसको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। इट मीन्स जमीन के टुकड़े से मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ जो जमीन होती थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी बाय द लॉर्ड्स। और उसको क्या बोला जाता था? यानी कि जो नाइट को जमीन दी जाती थी, जो एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था बाय द लॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड फीफ। यानी कि मेनर और फीफ दोनों में डिफरेंस क्या है? अब उसके बाद बात आती है कि जो मेनर थे, मेनर में कौन रहते थे? मेनर में बड़े बड़े लॉर्ड्स रहते थे, बड़े बड़े सामंत रहते थे, और उनके आसपास कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी स्टेब्लिश हो जाती थी। दूसरी बात हमने की इसमें कि जो लॉर्ड्स होते थे वो नाइट को कुछ जमीन प्रोवाइड करवाते थे, कुछ लैंड प्रोवाइड करवाते थे, उसको क्या कहते थे? उसको फीफ बोला जाता था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लॉर्ड्स के रहने का जो प्लेस था मैनर कहलाता था, और लॉर्ड्स के द्वारा जो एक जमीन का एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था नाइट्स को, वो क्या कहलाता था? फीफ कहलाता था। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि जो मोंक्स होते थे लिव इन मिडिवल यूरोप। तो जो मोंक्स लोग होते थे वो कहाँ पर रहते थे? वो रहते थे मोनास्ट्रीज में। यानी कि मोंक और नन के रहने का जो प्लेस था उसको क्या कहते थे? मोनास्ट्रीज बोलते थे। टू वेल नोन मोनास्ट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के दो सबसे बड़े और कह सकते हैं कि जिनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा थी, वो मोनास्ट्रीज कौन कौन से थे? तो उनके बारे में हम रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट था सेंट बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री, और ये कहाँ पर था? इटली में था। एंड सेकेंड स्टेब्लिश्ड इन 529 सी, 529 ईस्वी में स्टैब्लिश किया गया मोनेस्ट्री इटली में, एंड दैट इज सेंट बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री। ये सबसे फेमस है यूरोप में, इसलिए ही हम इनको आज यहाँ पर रीड कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज क्लनी मोनेस्ट्रीज एंड इन द बरगंडी, और स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 910 में। तो ये दो मोनेस्ट्रीज हैं जो कि यूरोप के कह सकते हैं सबसे एंशिएंट भी हैं और सबसे जिनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा भी है। कौन कौन से हैं? सेंट बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री इटली में एंड स्टैब्लिश्ड इन 529 सी, एंड सेकंड इज क्लनी मोनेस्ट्रीज इन बरगंडी स्टैब्लिश्ड इन 910 सी। तो इन दोनों के बारे में ही रीड इसलिए किया जा रहा है हमारे चैप्टर में, हमारी बुक में, क्योंकि सबसे ज्यादा एंशिएंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई डिड द सार्क्स ट्राई टू रन अवे टू द टाउन्स? जब हमने काउंट किया फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, चर्च से रिलेटेड, सेकंड नोबिलिटी से रिलेटेड, एंड थर्ड इज पीजेंट्स से। और पीजेंट्स के साथ साथ एक और हमने जो इसमें क्लास थी वो काउंट की थी सर्फ की। सर्फ दैट इज स्लेवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग आने वाले, यानी कि जो स्लेव लोग होते थे, दास होते थे जिनको, उनको क्या बोला जाता था? सर्फ बोला जाता था। तो सर्फ की जब हम बात करते हैं तो इनकी कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बहुत बैड कंडीशन में काम करते थे, बाहर काम करने की परमिशन नहीं थी, बिना किसी वेजेस के काम करते थे। साथ में हम कह सकते हैं कि जो सर्फ होते थे उनको सिर्फ और सिर्फ डेली की कह सकते हैं कि जो चीजें थी इनको खाने से रिलेटेड या रहने से वही चीजें प्रोवाइड करवाई जाती थी, और कभी कभी ऑलमोस्ट तो वो भी चीजें इनको नहीं मिलती थी। कोई वेजेस नहीं मिलता था, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, और ना ही अपनी परमिशन दूसरे के यानी कि अपने जो लॉर्ड्स थे उनकी परमिशन के बिना ये कोई काम कर सकते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्यों ट्राई करते थे ये वहां से भाग जाने के बारे में। जब इतने बैड कंडीशन में है, कोई भी कह सकते हैं स्लेव है या कोई भी है, तो वो ट्राई करेगा वहां से बाहर जाने की। तो यही रीजन पूछा कि व्हाई डिड सर्फ ट्राई टू रन अवे टू टाउन? टाउन से बाहर जाने के लिए क्यों भाग जाना चाहते थे? मैनी सर्फ्स वर रनिंग अवे एंड हाइडिंग इन द टाउन्स टू बिकम फ्री मैन। सबसे मेन रीजन ये था कि सबको फ्री में यानी कि सबको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, सबको आजादी चाहिए थी, और इसलिए ये क्या करते हैं कि ये लोग वहां से भाग जाते और टाउन्स में जाकर छिप जाते थे। और टाउन्स में जाकर छिप जाते किस कारण से? ताकि ये वहां से इनको छुटकारा मिल सके। उसके बाद क्या होगा कि इफ एनी लॉर्ड्स अनेबल टू डिस्कवर हिज सर्फ फॉर 1 ईयर, और इनका एक सिस्टम बना हुआ था, और सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी लॉर्ड्स को अनेबल होता कि उसको फाइंड आउट करने में 1 ईयर तक, 1 साल तक अगर वो उस स्लेव को उस सर्फ को ढूंढने में अनेबल रहता है, या कह सकते हैं कि नहीं ढूंढ पाता है, एंड वन डे देन द सर्फ वुड बिकम ए फ्री मैन। और उसके बाद क्या होता था कि ये सर्फ 1 साल के बाद अगर नहीं ढूंढ पाता है तो एक आजाद आदमी के रूप में काम कर सकता था।
यही एक सबसे मेन रीजन था, सबसे मोस्टली कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण था कि जो सर्फ लोग होते थे वो वहां से जहां पर काम कर रहे होते थे उन जगह से भाग जाना चाहते थे। तो इसमें हमने कहा कि वहां से भागने का कारण क्या था, क्या करते थे, ये जाके टाउन में छिप जाते थे, किसी भी एरियाज में चले जाते थे। और जब तक इनके जो लॉर्ड्स हैं इनको 1 साल तक ढूंढ नहीं लेते थे, अगर ढूंढ लेते हैं तो ये वापस जाते हैं, अदरवाइज क्या होता था कि इनको उनसे आजादी मिल जाती थी। अब उसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, कैथीड्रल्स। कैथीड्रल्स क्या होते थे, यानी कि मिडिवल यूरोप में कैथीड्रल किनको बोला जाता था, लार्ज चर्च वर कॉल्ड कैथीड्रल्स। इट मीन्स बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े चर्च बनाए जाने लगे मिडिवल यूरोप में उस टाइम पीरियड के दौरान, और उनको क्या नाम दिया जाता था, कैथीड्रल्स। कैथीड्रल्स बड़े बड़े चर्च, देखो चर्च का जो कंस्ट्रक्शन था वहां पर हर एरियाज में हो रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि उनके जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो बड़े बड़े चर्च बनाए गए मिडिवल यूरोप में उस टाइम के दौरान, उनको चर्च ना बोलकर उनको क्या बोला जाता था, कैथीड्रल बोला जाता था। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम इसमें कि फ्रांस में उनको कैथीड्रल का नाम दिया गया। विद टाइम टाइम्स डेवलप्स अराउंड दी चर्च नोन एज कैथीड्रल टाउन्स। अब इसके बाद बात आती है कि उस चर्च के आसपास जब लोग स्टेब्लिश होना शुरू हो गए तो उसको क्या बोला गया, जो सोसाइटी पूरी बनती गई, बड़े बड़े टाउन वहां पर स्टेब्लिश होने लगे, तो उनको भी बोला गया था कैथीड्रल टाउन्स। कैथीड्रल टाउन्स कौन कौन से थे, जो कि कह सकते हैं कि जो कैथीड्रल के आसपास वाले एरियाज में जो टाउन डेवलप हुए, जो बड़े बड़े शहर वहां पर विकसित होते गए, उनको नाम दिया गया था कैथीड्रल टाउन्स। और कैथीड्रल्स क्या थे, मिडिवल यूरोप में, फ्रांस के आसपास वाले कंट्रीज में जो बड़े बड़े चर्च होते थे, कह सकते हैं कि जो बड़े लार्ज जो चर्चेस होते थे उनको क्या नाम दिया गया था, उनको नाम दिया गया था कैथीड्रल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप ये जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। फंक्शंस ऑफ मिडिवल मोनेस्ट्रीज, क्या फंक्शंस थे, वहां पर कौन रहते थे, मोंक लोग रहते थे, साथ में वो क्या करते थे, प्रे करते थे, स्टडी करते थे, और साथ में आर्ट को बढ़ावा देने का काम करते थे। फ्रांस का नाम, एंशिएंट नाम अगर हम देखते हैं तो कौन सा था, गौल, और ये किसका एक प्रोविंस था, रोमन एम्पायर का प्रोविंस था। फर्टाइल लैंड को बोला जाता था मैनर। उसके बाद मैनर्स में कौन रहते थे, बड़े बड़े लॉर्ड्स रहते थे, और लॉर्ड्स जो नाइट होते थे, नाइट को जो एक पीस ऑफ लैंड प्रोवाइड करवाते थे उसको क्या बोला जाता था, उसको फीफ बोला जाता था। और मॉन्क्स जो लोग होते थे, नन्स जो होते थे, वो कहाँ रहते थे, मोनेस्ट्रीज में रहते थे। अब बात करते हैं, सबसे हमें ना एग्जाम्पल देने हैं 2 बड़े मोनेस्ट्रीज के। फर्स्ट इज सेंट बेनेडिक्ट मोनेस्ट्री इटली में, established in 529 CE, and second is Cluny Monasteries बरगंडी में, and it is established in 910 CE में। उसके बाद सर्फ लोगों के बारे में हमने रीड किया कि सर्फ लोग क्यों भाग जाना चाहते थे, क्योंकि वो आजादी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, इनसे बड़े बड़े लॉर्ड्स जहां पर जिनके अंडर में वो काम करते थे। कैथेड्रल्स, लार्ज चर्च वर कॉल्ड कैथेड्रल्स। कैथेड्रल्स के आसपास जितने भी टाउन्स डेवलप हुए उनको क्या बोला गया, कैथेड्रल टाउन्स बोला गया। यानी कि जब हम बात करें कैथेड्रल टाउन्स की, कि कैथेड्रल टाउन्स कौन कौन से थे, तो जो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे टाउन्स जो कहां पर डेवलप हुए हैं, किसके आसपास, कैथेड्रल के। कैथेड्रल क्या थे, बड़े बड़े चर्च थे, जहां पर कह सकते हैं कि जिनके कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया था, जिनको कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जिनको तैयार करने की जो प्रोसीजर चली थी बड़े बड़े चर्चों को, उनको चर्च ना बोलकर उनको नाम दिया गया था कैथेड्रल का। तो स्टूडेंट्स आई होप आप अच्छे से हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।